हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टडीज। तो आज अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आज पहला लेक्चर स्टार्ट होगा। आप हमारे साथ बने रहें और इस सब्जेक्ट को अंत तक देखें हमारे साथ। आइए इसके सिलेबस पे कुछ हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहले कैसे कैसे और क्या क्या टॉपिक हम आपको बताएंगे वो सारे डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला नंबर सिस्टम्स एंड कोड, दूसरा लॉजिक गेट जिसमें एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जितने भी तरह के गेट हैं और गेट से रिलेटेड जितने भी सर्किट बनते हैं, ठीक है। जैसे मतलब ट्रांजिस्टर का यूज करके लॉजिक गेट कैसे बनाया जाता है, डायोड से लॉजिक गेट कैसे बनाया जाता है, पूरा डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट, हाफ एडर, फुल एडर, ये सारा आ जाएगा। सीक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेज पूरा डिस्क्राइब करके हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी बात की जल्दी नहीं है, अपने पास काफ़ी टाइम है। रजिस्टर एंड काउंटर, AD converter, A to D converter, analog to digital converter and digital to analog converter, लॉजिक फैमिली पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट्स आपको नोट्स लिखाए जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल होगा आपको। तो आइए अब टॉपिक पे चलते हैं। नंबर, यहाँ से हम लोग पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम्स एंड कोड। आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम्स एंड कोड देखते हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम, कौन सा नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम देखते हैं। नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक वेटेड नंबर सिस्टम, और एक अनवेटेड नंबर सिस्टम, वेटेड नंबर सिस्टम और कौन सा अनवेटेड नंबर सिस्टम। इसमें अगर हम पहला पॉइंट देखें तो इट इज पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। इट इज पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। इट इज पोजिशनल वैल्यू सिस्टम कहने का मतलब ये है कि इसमें जो नंबर आएंगे, ठीक है, इसमें जो नंबर आएंगे उसका वैल्यू उसके पोजीशन पे डिपेंड करेगा। उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? पोजीशन पे डिपेंड करेगा। कि कोई नंबर का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? पोजीशन पे, कि वो नंबर किस जगह है उस पे डिपेंड करेगा। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। इट इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब बताएं, इसका एग्जाम्पल अगर देख ले तो कौन सा होगा? इसका एग्जाम्पल डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, etc। इसमें
ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड, etc। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम पे। जनरली जो मेरा नंबर सिस्टम होता है वो 4 टाइप का होता है। जनरली मैं बात कर रहा हूँ कौन कौन सा, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बारी बारी आइए इन सबको यहाँ पे देखते हैं। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें फर्स्ट पॉइंट ए लिखेंगे, इट हैज बेस 10, बेस 10, इट हैज बेस 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 10। बेस को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है, रेडिक्स। तो बेस बोले या रेडिक्स बोले, दोनों बात बराबर। इट हैज बेस 10, it has base 10, it has 10 distinct symbol, इसमें 10 अलग अलग तरह के क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। कौन कौन सा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने होते हैं, तो 0 से कहाँ तक, 9 तक। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से कहाँ तक, 9 तक होता है। जैसे यहाँ पे हम एक डेसिमल नंबर सिस्टम लेते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे 745 एक डेसिमल नंबर सिस्टम लिए, ठीक है। अब इसका देखते हैं ये कैसे पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होता है, मतलब ये डिजिट कैसे पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसकी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगर इसका प्लेस वैल्यू निकाले तो कितना होगा, 5 × 1 बराबर कितना, 5। यहाँ 4 × 10 = 40 और 7 × 100 = कितना हुआ, 700। अगर टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा, 745। अब यहाँ पे देखें 5 का प्लेस वैल्यू कितना था, 1, 4 का प्लेस वैल्यू कितना था, 10, 7 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ, 100। तो ये सारे डिजिट अपने ये पोजीशन के कारण इसका प्लेस तय हुआ, इसका पोजीशन के कारण इसका वैल्यू मतलब तय हुआ, ठीक है। अब देखेंगे 5 का प्लेस वैल्यू कितना था, 1 और 7 का कितना हुआ, 100। तो इसमें अगर हम बात करें तो 5 को क्या बोला जाएगा, LSB और 7 को क्या बोला जाएगा, MSB। 7 को क्या बोला जाएगा, MSB और 5 को क्या बोला जाएगा, LSB। LSB का मतलब क्या, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSB का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो राइट मोस्ट बिट होगा, जो सबसे राइट में होगा वो क्या होगा, LSB, और जो सबसे लेफ्ट में होगा वो क्या बोला जाएगा, MSB। MSB का मतलब क्या हुआ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSB का मतलब क्या हुआ,
लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। डेसिमल नंबर सिस्टम आपका हो गया। एक और बात, जनरली हम लोग जो मैथमेटिक्स में जो यूज करते हैं, जितने भी वहाँ पे जो कैलकुलेशन होते हैं वो सारे किस नंबर सिस्टम में होते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। आगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी का बेस कितना होता है? बाइनरी बेस और रेडिक्स। बाइनरी का बेस कितना? 2। नाम से ही पता चल रहा है ना, बाइनरी का बेस कितना होगा? 2। इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 और 1। ये बाइनरी होता है। बाइनरी का बेस कितना? 2। इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 और 1। ऐसे ही अगर हम एक और बात देखें तो बाइनरी में बोला जाता है ऐसा जो ये हुआ। अब इसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर 4 बिट बराबर हम बोले 4 बिट इक्वल टू 1 निबल के बराबर होता है। 4 बिट इक्वल टू 1 निबल एंड 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल एंड 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है और डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए ये VBI है आप लोग के लिए। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि 8 बिट बराबर कितना बाइट होगा, 4 बिट बराबर कितना निबल होगा, ठीक है। आगे आते हैं, बाइनरी की बात हुई। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? बेस और रेडिक्स 8। इसमें कहां से कहां तक के नंबर आएंगे? जितना बेस है उससे एक कम तक के नंबर आएंगे। अगर बेस 8 है तो कहां तक नंबर आएंगे? 0 से 7 तक। 0 1 2 कहां तक आएंगे? 7 तक। अगर ये ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस कितना? 8। इसमें कहां से कहां तक नंबर आएंगे? 7। अब हम कोई ऑक्टल नंबर अगर ले लें 5 2 7, ये ऑक्टल नंबर है। अब यहाँ पे अगर जैसे ही अगर आपको ऑक्टल नंबर दिया रहे तो ये सारे डिजिट देखेंगे हम लोग कि इसमें जो डिजिट है वो 7 तक ही डिजिट है या 7 के बाहर वाला भी कोई डिजिट दे दिया है। अगर 7 के बाहर वाला कोई डिजिट रहेगा ये तो सही है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अगर कोई आपको ऐसा दे दे 5 2 9 और यहाँ पे बेस में 8 लिख दे तो भाई ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। क्या हुआ? एक क्वेश्चन ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 9 ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं आता है और यहाँ पे कितना दिया है? 9। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो वहां पे पहले क्या करेंगे? डिजिट देख लेंगे, डिजिट कितना है। अगर ये 8 या 8 से ज्यादा है तो फिर वो नहीं होगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल का बेस कितना?
हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 60। इसमें कहां से कहां तक के नंबर आएंगे, नंबर आएंगे कहां से 0 से कहां तक 15 तक नंबर आते हैं इसमें, 0 से कहां तक 15 तक। अब जरा यहाँ देखें 0 से 15 तक के कौन कौन सा नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कौन सा, इतना नंबर होता है किसमें हेक्साडेसिमल नंबर से, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। लेकिन एक बात, अब यहाँ आप देखो 0 से 9 तक तो ठीक है, जैसे ही 10 आता है वैसे ही इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 कोई मायने नहीं रखता, 10 को क्या बोला जाता है ए, ठीक है। अब यहाँ 11 को क्या बोला जाएगा बी, 12 को क्या बोला जाएगा सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को क्या बोला जाएगा एफ। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखें, अब अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप देखें, इस नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर भी आ रहा है और अल्फाबेट भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है और अल्फाबेट भी आ रहा है। इसलिए इस नंबर सिस्टम का एक और नाम होता है अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। इस सिस्टम का एक और नाम क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब क्या, अल्फाबेट भी आ रहा है और नंबर भी आ रहा है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ रहा है और अल्फाबेट भी आ रहा है। इसलिए इस नंबर सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा, अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। तो जनरली तो कितने नंबर सिस्टम होते हैं, 4, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो चारों नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जाने हैं। आगे इसकी कन्वर्जन की बात करते हैं हम लोग, देखते रहिएगा, मजा आएगा बहुत आपको कन्वर्जन में, बिल्कुल आसान। देखेंगे यहाँ पे